क्लासेस और आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉप डेरिवेशंस ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। और मैं ऐसे आपको डेरिवेशन बताता हूँ। मान लीजिए आपका अगर कल पेपर है, परसों पेपर है, जब भी आपका पेपर है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, लेकिन ये डेरिवेशन जो है आपको पेपर में आपके मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से करें। ठीक है, मैं सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने वाला हूँ आपको। देखिए, आपका जब ये सब तैयार हो जाएगा तो मतलब समझिए 20 से 25 नंबर के तो डेरिवेशन आते ही आते हैं। क्लियर, और मैं वो सारे डेरिवेशन आपके इंपॉर्टेंट वाले अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो डेरिवेशन है वो इनर्शिया चैप्टर से है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सबसे पहले जो आपको बोलेगा आप प्रूव कीजिए, जो टॉर्क होता है वो आई अल्फा के बराबर होता है। टॉर्क किसके बराबर होता है? आई अल्फा। अब सुनिए, मोमेंट ऑफ टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एफ इंटू डी। अब देखिए, तो मैं लिखता जाऊंगा पूरा टॉर्क। देखिए, मोमेंट ऑफ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ इंटू डी। ठीक है, मोमेंट ऑफ टॉर्क का फॉर्मूला आपका क्या होता है? एफ इंटू डी। अब सुनिए, जैसे टॉर्क इक्वल टू क्या होता है आपका? एफ इंटू डी। अब देखिए, जो फोर्स होता है, फोर्स का आपको नॉर्मल फॉर्मूला पता है क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखिए, अब जो अगर मैं रिलेशन जो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन के बीच में, वो आप याद रखिएगा क्या होता है? ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये चीज आप याद रखिए क्या होता है? ए इक्वल टू आर अल्फा। अब देखिए, हमने क्या किया, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपका? एफ इंटू डी। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू, एफ की जगह हम क्या लिखेंगे? एम ए, और ए की जगह क्या लिख सकते हैं? आर अल्फा। तो हम क्या लिखेंगे? एम इंटू आर अल्फा। क्लियर, टॉर्क अब ये आपका एफ हो गया फोर्स। अब डी यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? आर हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? आर हो गया। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे आर इंटू आर क्या हो गया आपका? आर स्क्वायर हो गया। तो हम लिख देंगे टॉर्क इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। टॉर्क इक्वल टू एम आर स्क्वायर अल्फा। और ये आपका जो होता है वो क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ये आपका क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो टॉर्क इक्वल टू आपका पहला डेरिवेशन प्रूव हो गया, आई अल्फा। टॉर्क इक्वल टू क्या प्रूव हो गया? आई अल्फा। याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अगर डिफाइन करने को आ जाता है तो कैसे डिफाइन करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो आपका ये हो गया टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। क्लियर। तो अब हम लोग जब दूसरा अपना डेरिवेशन देखेंगे, वो है आपका काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी बता दूं, अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बताऊंगा और उससे पहले लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, चलिए दोनों काइनेटिक एनर्जी बता देता हूं। पहले काइनेटिक एनर्जी अगर नॉर्मल वाली प्रूफ करनी है, काइनेटिक एनर्जी लीनियर वाली, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको इसको प्रूफ करना है। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी में जब ये आएगा तो सबसे पहले हाफ एम वी स्क्वायर जब आपने यहाँ पे लिखा, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले वर्क पावर एनर्जी का है, तो सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला लिख दीजिए, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क आपको पता ही है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर। अब हमने क्या किया, डब्ल्यू लिखा है यहाँ पे। अब एफ की जगह हम क्या लिख देंगे? एम इंटू ए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब आप बोलेंगे एस की जगह हम क्या लिखेंगे? अब एस की जगह क्या लिखेंगे? देखिए, एस जो है हम उठाएंगे अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। किससे उठाएंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी क्या होती है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब जब बॉडी, सुनिए, जब मोशन में आ रही है, किस में आ रही है? मोशन में। तो जब मोशन में बॉडी आ रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या होगी? 0। तो हमने बोला हमें यहां से मिला वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यहां से हमें s क्या मिल गया? वी स्क्वायर अपॉन 2a मिल गया। s हमें मिल गया वी स्क्वायर अपॉन 2a। अब हम क्या करेंगे? अब इसी s की जगह हमने देखिए m इंटू ए लिखा था, यहाँ पे हमारी s की वैल्यू मिसिंग थी, तो हम क्या लिखेंगे? w इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा पहले, और s की जगह क्या लिख दिया? s इक्वल टू क्या था? वी स्क्वायर बाय 2a लिखा। यहाँ पे a आपका कैंसिल हुआ, w इज इक्वल टू आ गया एम वी स्क्वायर बाय 2। अब देखिए, w इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 2 आया। देखिए, जितना आप वर्क करेंगे उतनी आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, जाहिर सी बात है। क्लियर। तो W इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय 2। तो हम क्या लिख देंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। क्लियर, ये आपका हो गया लीनियर काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो अब हम लोग देखेंगे वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया हाफ एम वी स्क्वायर आपका क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, अब हमने बोला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, में लिख देता हूं ऊपर रोटेशनल
काइनेटिक एनर्जी। अब सुन लीजिए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? मैं लिख देता हूँ, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? ओमेगा आपकी कैसी वेलोसिटी होती है? ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, याद रखिएगा। क्लियर? अब मैं रिलेशन बता रहा हूँ, एक याद रखिएगा, जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन होता है वो क्या होता है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। बस ये याद रख लीजिए, बस इतना पार्ट, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब क्लियर? अब मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका लीनियर में क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। ये होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, लीनियर का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो है आप v की जगह क्या रखेंगे? आर ओमेगा। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम आर ओमेगा का होल स्क्वायर रख दिया आपने। जैसे ही आपने ये रखा काइनेटिक एनर्जी का, अब देखिए यहाँ पे देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? अब मुझे पता, आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको भी बताया एम आर स्क्वायर, और एम आर स्क्वायर आपका क्या होता है? इनर्शिया। एम आर स्क्वायर आपका क्या होता है? इनर्शिया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका क्या आ गया? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेशनल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, छोटा सा आर बना देते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? अगला जो डेरिवेशन है आपका बहुत इजी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। किसका है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। बहुत इजी है। अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। एक्सेलरेशन आपका होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि कुछ फाइनल वेलोसिटी होगी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, दोनों को माइनस करेंगे, टाइम से आप क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो हमने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब मैंने t को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ए टी हो गया, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? u प्लस ए टी। ये आपकी हो गई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? बहुत इजी था। अब सेकंड इक्वेशन है वो अपनी देखेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमने बोला जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें पता है जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। अब देखिए कौन सी वेलोसिटी उठानी है, कौन सी वेलोसिटी उठानी है। देखिए अगर u को नहीं उठाएंगे तो u बुरा मान जाएगी, v को नहीं उठाएंगे तो v बुरा मान जाएगी। तो हम क्या करेंगे? ऐसा करेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे। दोनों का क्या ले लेंगे? एवरेज। तो हमने क्या लिख दिया? एस इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी। अब ध्यान रखिएगा ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो देखिए 1 2 3 वेरिएबल है, तो सेकेंड वेरिएबल में चेंज करेंगे। v को हम क्या लिखेंगे? u प्लस ए टी। वी को क्या लिख सकते हैं? u प्लस ए टी। तो क्या हो गया? एस इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी। अब देखिए एस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? एस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 2u प्लस ए टी बाय टी, 2 इंटू टी। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। टी को टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए टी को पहले यू से किया तो 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2। क्लियर? तो हम देखिए अब सिंप्लीफाई कर दें थोड़ा, 2 को इधर भी रख दें, 2 को इधर भी रख दें, प्लस ए टी स्क्वायर बाय 2 हो गया, 2 कैंसिल, तो आपका आ गया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? बहुत आसान था ये आपका, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए अब हम देखते हैं अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। देखिए ये जो डेरिवेशन है ना, आप करके जाइएगा, सब लोग करके जाएं, और डेरिवेशन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का पेपर है और डेरिवेशन के बिना तो आएगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगला है अपना वी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। अब देखिए हमने लिख दिया था वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। अब देखिए जैसे वी स्क्वायर, अब देखिए फिर हम क्या उठाएंगे? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब फिर हमने बोला वेलोसिटी उठाई हमने v, तो हमने बोला इनिशियल बुरा मान जाएगी, तो हम क्या लेंगे? दोनों का ले लेंगे एवरेज। तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी। अब हमने आपको बताया था जब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई थी तो v में चेंज किया था, v को लिखा था u प्लस ए टी। अब आ गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है टी को चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? टी को। तो देखिए एस इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टी। और टी को हम बताइए क्या लिख सकते हैं? बताइए। यहां से देखिए टी को अगर मैं यहां भेज दूं, ए को यहां भेज दूं, तो क्या लिख सकते हैं? v माइनस यू बाय, चलिए लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू
u प्लस वी बाई टू, इधर क्या लिख देंगे v माइनस यू बाय ए। आप समझ जाइएगा, t को यहां से लिखा, t को यहां भेजा, a को यहां भेजा, तो t का फॉर्मूला क्या बन गया, इधर लिख दे रहा हूं v माइनस यू बाय ए। क्लियर, t इज इक्वल टू क्या हो गया v माइनस यू बाय। अब चलिए इसको करते हैं पूरा। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दे पहले तो क्या होता जाएगा, देखिए u को v से किया तो uv, u को माइनस यू स्क्वायर, क्लियर, v को v से किया तो प्लस वी स्क्वायर, और माइनस uv अपॉन 2a, प्लस uv माइनस uv कैंसिल हो गया, 2a को यहाँ भेज दिया तो क्या हो गया 2as हो गया, तो माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को यहाँ भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर, तो तीनों मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन से आपका एक इक्वेशन ऑफ मोशन दे सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला डेरिवेशन। अब देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो कि एक्स में भी हो रहा है और जो कि वाई में भी हो रहा है। जैसे मैंने बॉल को ऐसे फेंका, देखिए जैसे हमने बोला बताया आपको, ये देखिए हमने बॉल को ऐसे फेंका, क्लियर, तो हमने बोला कुछ इधर बोला एंगल बना होगा थीटा, उसे बोल देते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब हमने बोला यहां से हमने फेंका तो यहां से वेलोसिटी आई यू, वेलोसिटी का यू, यू, ठीक है। अब हमें पता है दो कंपोनेंट होते हैं, अगर एक इसका एक्स का होगा इसका वाई का, थीटा इसके साथ जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका यू साइन थीटा। अब इसमें हमें तीन चीजें निकालनी है, क्या निकालनी है, पहले तो टाइम ऑफ लाइट, क्या निकालना है टाइम ऑफ लाइट, उसके बाद हमें जो बोलेगा निकालो मैक्सिमम हाइट, ये जो है बॉल ने जो मैक्सिमम हाइट अचीव की होगी, तो लिख दिया मैंने मैक्स हाइट, क्लियर। उसके बाद हमें क्या निकालना होगा मैक्स रेंज, क्या निकालना होगा मैक्स रेंज, तीनों चीजें हमें निकालनी होगी, क्लियर। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट से। अब देखिए फिर हमने जो अभी पिछले सीखी थी v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब उसी में से किसी भी इक्वेशन का यूज करके हमें सारी वैल्यूज क्या करनी है फाइंड करनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे डिनोट करते हैं टी, हमें टी की वैल्यू अननोन है, टी की वैल्यू क्या है अननोन, कि कितना टाइम लगेगा इधर से इधर पहुंचने में, क्लियर। लेकिन आप ये जानिए कि भाई जब मैंने बॉल को फेंका एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, तभी वो क्या करने लगी ड्रॉप करने लगी। अब जितना टाइम यहां से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसको नीचे गिरने में लगेगा, तो क्लियर हमने बोला इस पॉइंट पे जो है v की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, क्लियर, v की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। और याद रखिएगा जो एक्सेलरेशन होता है वो y में होता है, वो क्या होता है y में, तो हमेशा क्या होता है माइनस जी, क्लियर, क्या होता है माइनस जी। अब देखिए तो हमने बोला आपको एक्सेलरेशन पता है y में क्या है माइनस जी, और y में वेलोसिटी क्या है आपकी u साइन थीटा, तो इनिशियल वेलोसिटी लिख दी u साइन थीटा, क्लियर। और मुझे पता है v क्या है अपना जीरो, इस पॉइंट पे v क्या है जीरो, क्लियर। तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, आपको v पता है, u पता है, a पता है, t पता है, तो हम पहली इक्वेशन का यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सारी वैल्यू पुट करते जाएंगे। मुझे पता है v की वैल्यू अपनी क्या है जीरो, u की वैल्यू क्या है u साइन थीटा, प्लस a की वैल्यू क्या है माइनस जी, और टाइम ऐसे ही लिखा रहने दिया, तो u साइन थीटा को यहाँ भेजे तो क्या हो गया माइनस यू साइन थीटा, क्लियर। और ये क्या हो गया आपका माइनस यू साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे माइनस जी टी, क्लियर, यू माइनस माइनस आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब जी को हमने यहाँ भेज दिया तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया यू साइन थीटा अपॉन जी, टी इज इक्वल टू क्या हो गया यू साइन थीटा अपॉन जी। तो टाइम जो आया आपका अभी यहाँ तक का है, अब हमें जो टाइम निकालना है कहाँ तक यहाँ तक निकालना है, तो हम क्या करेंगे बस टाइम को क्या कर देंगे डबल कर देंगे, टू यू साइन थीटा बाय जी, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी, क्लियर, इतना पार्ट सबको आया। अब हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट निकालनी, क्या निकालनी है मैक्स हाइट, यानी कि मैक्स हाइट यहाँ पे पहुंचे, यानी कि अब हमें क्या फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है अपनी इक्वेशन का, क्लियर, कितना हुआ है। अब सुनिए वैल्यूज क्या क्या है अपने पास, y में देखिए वैल्यू क्या, a की वैल्यू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी होता है नीचे की तरफ, और y की वेलोसिटी दी है इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा दिया हुआ है, क्लियर, u साइन थीटा आपको पता है। अब हमें पता है हमें कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, ये बताइए पहले आप कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। अब v की वैल्यू मुझे पता है इस पॉइंट पे क्या हो रही है जीरो, v की पॉइंट इज मैक्सिमम हाइट जब अचीव करेगा h मैक्स मैक्सिमम हाइट, उस पॉइंट पे आपकी वैल्यू क्या होगी v की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। अब देखिए अब जो हम इक्वेशन उठाएंगे वो क्या उठाएंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस,
अब देखिए, अब हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन। हमें ये पता चल गया, वैल्यूज पुट कर दी, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू एस को हमने बोल दिया मैक्सिमम हाइट बोल दिया। अब देखिए ये क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस साइड मैंने इसको भेज दिया, माइनस की साइन के यहाँ क्या बचा, माइनस 2g एच, माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये आप क्या हो गया, एच मैक्स का फॉर्मूला। क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग जो देखेंगे वो मैक्स रेंज है। रेंज जो हमें फाइंड करनी ये होती है मैक्स रेंज, और मैक्स रेंज किस में होती है, एक्स एक्सिस में। मैक्स रेंज किस में होती है, एक्स एक्सिस में। अब देखिए मैक्स रेंज जैसे ही मैं फाइंड करने चला तो ये देखिए मैक्सिमम रेंज आर बोलते हैं हम इसे। अब हमें क्या क्या पता है, देखिए यहां तक का सफर हमें पूरा पता है, टाइम अपना क्या था, 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाय जी, और x में तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। x में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है भैया, ग्राफ देखिए कैसे जा रहा है, एकदम स्ट्रेट ग्राफ जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ही नहीं है x में। a इज इक्वल टू 0 हो गया, 2u sin थीटा बाई जी हो गया। x में आपको वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा। आपको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेंज पे निकालनी है। अब देखिए अब कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करेंगे। अब देखिए, अब जैसे ही मैंने एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज किया अपना, तो देखिए सारी वैल्यूज पुट करेंगे। एस इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, क्या टी की वैल्यू 2u साइन थीटा बाय जी, और एक्सेशन तो 0, ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, प्लस 0। तो जो आपका रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 2u कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाय जी। और ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा आपको मैं बता दूं किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो आर इज इक्वल टू यू साइन 2 थीटा बाय आर इज इक्वल टू यू टू। अब देखिए एस इक्वल टू यूटी था, यहाँ पे ये यूटी था, तो हमने यहाँ पे यू मिस कर दिया, तो यू इंटू यू क्या हो जाएगा, ये देखिए यूटी था तो हमने यू कॉस थीटा, और यू इंटू यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो ये था आपके प्रोजेक्टाइल, ये तीनों तैयार करके जाइए, इसमें से भी कोई ना कोई एक आ सकता है। चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला डेरिवेशन, हम देखेंगे वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें जो एनालिटिकली प्रूव करना है रिजल्टेंट का फॉर्मूला। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हमने लिख दिया आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, अब इसे प्रूफ करना है। अब देखिए हम क्या बनाएंगे, पहले वेक्टर बना लेंगे भाई, एक वेक्टर बना लेते हैं ऐसे, इसे बोलेंगे वेक्टर ए, इसको बोल देते हैं वेक्टर बी। इसे बोल दिया वेक्टर ए और उसे बोल दिया वेक्टर बी। और हमें पता है पैरेललोग्राम लॉ का जो रिजल्टेंट आता है वो डायगोनल से आता है। वो किससे आता है, रिजल्टेंट किससे आता है, डायगोनल से आता है। अब हमने बहुत अच्छा एक डायगोनल यहाँ पे खींच दिया, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं और इसको एक, अब ये पैरेललोग्राम बन गया, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा फिगर लग रहा है। इसको अब क्या करते हैं, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाले, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब देखिए हमारा अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर बी, और ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट। क्लियर, इतना पार्ट आपको समझ में आया। अब हम इसको अच्छे से नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी ई। क्लियर, नामकरण कर दिया। अब हमें क्या करना है, डीसी और पहले बीसी की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। अब देखिए हमने बोला अगर मैं ये ट्राइंगल उठाऊं, इन ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बीडीसी उठाया हमने। अब जैसे हमने ट्राइंगल बीडीसी उठाया, अब देखिए हमें ये वैल्यू चाहिए, कौन सी, ये वाली वैल्यू चाहिए। पहले डीसी निकालते हैं, चलिए डीसी हम, अब देखिए डीसी निकालना है पहले हमें। अब हमें पता है डीसी अपना ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या अपना हाइपोटेन्यूज। अब पी बाय एच किस फॉर्मूले में याद करेंगे, किस में आता है, साइन थीटा में आता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच। साइन थीटा क्या होता है, पी बाय एच। अब हमें पता है पी अपना क्या है, डीसी, और एच क्या अपना वेक्टर बी। देखिए तो हमने क्या बोला, साइन थीटा इज इक्वल टू डीसी अपॉन वेक्टर बी। तो हमें वेक्टर बी, अब डीसी की वैल्यू मिल गई, डीसी की वैल्यू क्या मिल गई, बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड के टर्म में लेंगे, डीसी की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। इतना पार्ट क्लियर, डीसी की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बी साइन थीटा। अब उसी तरह हमें बीसी की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, अब बीसी की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। अब देखिए बीसी जो अपना बेस है और ये क्या, ये अपना हाइपोटेन्यूज है,
तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस फॉर्मूले में होता है? कॉस थीटा के फॉर्मूले में। तो हम लिख देंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये देखिए बी सी अपॉन वेक्टर बी, तो बी लिख दिया हमने। तो अब देखिए बी सी इज इक्वल टू क्या हो गया? बी कॉस थीटा। बी सी इक्वल टू क्या हो गया? बी कॉस थीटा, सबकी वैल्यू हमें मिल गई। क्लियर? अब देखिए, अब हम क्या उठाएंगे? ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे, इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी। अब इसमें फिर हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम। हमें पता है ये पूरा वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर किसके बराबर? आर स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस पूरा ए सी स्क्वायर। अब ए सी हमें पता है किससे मिलकर बना? ए बी प्लस बी सी। बी सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बी कॉस थीटा। चलिए पुट करते हैं लाइन बाय लाइन। आर स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, डी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक। और ए सी की जगह क्या लिख दूंगा? बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बी सी की जगह मैं क्या लिख दूंगा? बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। क्लियर? तो हमने इतना पार्ट कर दिया। अब जब हमने इतना पार्ट कर दिया तो देखिए क्या होगा। हाँ बी, अब एसी की जगह सुनिए, अब जो है हम क्या करेंगे? एसी की मैं एसी की जगह क्या लिख सकता हूँ? अब देखिए वेक्टर ए प्लस बी सी, वेक्टर ए प्लस बी सी, यानी कि वेक्टर ए प्लस बी सी कितना अपना? बी सी बताइए कितना? बी कॉस थीटा। बी सी कितना? बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? लिख दिया यहाँ पे। अब फॉर्मूला लगा आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा लिख दिया। क्लियर? इतना पार्ट सबको आया? अब देखिए ये दोनों वैल्यू, ये देखिए ये बी स्क्वायर है, ये भी बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर हमने कॉमन लिया, देखिए हम बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब क्या बचा रहेगा? प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर? अब जो है हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1, तो प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर? अब हम देखिए पूरा हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर? तो ये जो हो गया आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसमें से आपका मैंने एक सेट बनाया, अभी मैं इसमें पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें आपके एक और अभी बहुत सारे बचे हैं, जिसमें एसएचएम के, काइनेटिक थ्योरी के, आपके ये पॉइजन्स रेशियो, जितने भी डेरिवेशन है, वेंचुरी मीटर, बर्नौलीज थ्योरम, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैं पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। तो आप ये पूरा पार्ट देखिए और आपके पेपर में जो है मिलने ही वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। मैं पार्ट 2 के साथ मिलता हूँ, फिर आप पार्ट 2 जरूर देखिए इसके बाद जो आने वाला है। और तब तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।